ओम साई राम। मेरा नाम है मंजू और आज मैं आप सबको मेरा ग्लोबल महापारायण का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। पहले तो मैं सारे जो साई डिवोटीज़ हैं और जो सब मुझे सुन रहे हैं, ग्लोबल महापारायण साई सच्चरित्र का क्या होता है वो बताऊँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किन किन लोगों को पता नहीं होता, जैसे मुझे भी पता नहीं था कि मैं सुना बहुत था कि ग्लोबल महापारायण होता है, पर उसमें क्या होता है वो पता नहीं था। तो ग्लोबल महापारायण में क्या होता है कि एवरी थर्सडे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं साई सच्चरित्र जी के। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर जो ग्रुप एडमिन होगा वो आपको एवरी थर्सडे मॉर्निंग में ही आपको 2 चैप्टर्स बता देंगे कि आपको ये 2 चैप्टर्स आज पढ़ने हैं। जो आप पारायण करते हैं, अगर डेली का करते हैं, तो उसके अलावा ये 2 और करने होते हैं। तो बस उतना ही होता है कि वो 2 चैप्टर्स पढ़ के वहाँ पे रिपोर्ट करने होते हैं कि मैंने पढ़ लिए। आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी। तो उसमें आप सभी को एक रोल नंबर भी मिलता है, जो अलॉट किया जाता है हर एक जो ग्रुप मेंबर होता है महापारायण का उसमें। तो मेरा रोल नंबर था 27 जब मैंने ज्वाइन किया। अभी 1 जुलाई जो अभी थर्सडे गया, बस तभी मैंने ज्वाइन किया था और मुझे रोल नंबर मिला 27। तो ये शायद बाबा की इच्छा थी, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था महापारायण ज्वाइन करने का। क्योंकि मैं जब पारायण करना शुरू किया, अभी मैंने 2 ही महीने हुए पारायण करना शुरू किया था डेली का जो करते हैं हम। क्योंकि मैं अभी बस कुछ महीनों से ही जुड़ी हूँ बाबा से, लेकिन जो इन महीनों में मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैं जो साई डिवोटीज़ को एक्सपीरियंस होता है वो समझ सकते हैं कि कितनी खुशी मिलती है जब बाबा खुद मतलब आके ब्लेसिंग देकर जाते हैं और एक्सपीरियंसेस अपने अनुभव देकर जाते हैं खुद हमें। तो महापारायण के लिए भी बाबा ने मुझे चुना एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बाबा कि थैंक यू बाबा, आपने मतलब मुझे एक और सेवा करने का मौका मिला। क्योंकि मैं समझ रही थी कि मैं शायद ये सेवा नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैं नहीं ज्वाइन करना चाह रही थी। क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, अकेले हम घर पे जब इतना काम कर रहे होते हैं, मेरा बच्चा भी छोटा है, तो ऐसे होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि मैं अगर उस चीज़ में जाऊँ और मैं ना कर पाऊँ तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब मेरी तरफ से अपने जो मेरे भगवान हैं, मेरे साईं हैं, उनके लिए अगर मैं वो सेवा नहीं दे पाऊँ तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, इसलिए मैं हाँ नहीं बोल रही थी इतने एक्सपीरियंसेस सुनने के बावजूद ग्लोबल पारायण के। बट पता नहीं क्या हुआ कि वेडनेसडे को, मतलब जो 30th जून को, मुझे शाम को ऐसे लगा कि मतलब एक्सपीरियंसेस जो यूट्यूब पे आते हैं ग्लोबल महापारायण के, तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने 1-2 दिन पहले ही मेरी जो फ्रेंड है सुयशी, वो भी एक साई भक्त है, उनसे पूछा था कि एग्जैक्टली क्या होता है ग्लोबल महापारायण में। तो उन्होंने यही बताया जो अभी सब मैंने आपको बताया। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊँगी। और फिर वेडनेसडे शाम को अचानक ही मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, तुम मुझे ज्वाइन करवा दो वो ग्रुप में और मैं कल से ही पढ़ना शुरू करूँगी। तो वो बोली ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा दिया और थर्सडे मॉर्निंग को मैंने चैप्टर नंबर्स मुझे मिले। लेकिन थर्सडे से पहले वेडनेसडे को सुबह में क्या हुआ था, एक चैनल पे आता है साई की चिट्ठी आपके नाम, साई पूजा चैनल पे, मैं वो रोज़ सुनती थी। तो उसमें वो जो वेडनेसडे को जो आया था मैसेज, वो ये था कि मैं कल इस गुरुवार को, ट्यूसडे या वेडनेसडे का था ये जो एपिसोड था साई की चिट्ठी आपके नाम में, कि मैं इस गुरुवार को तुम्हारे घर पे आऊँगा और तुम खीर बना के रखना मेरे लिए। ये उन्होंने बोला कि ये साई ने अपने भक्तों के लिए बोला है। तो क्या होता है ना, जब हम ये रोज़ मैसेज सुनते हैं तो बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा साई बाबा ने मेरे लिए ये मैसेज दिया है। बहुत बार ऐसे होता है कि वो एकदम रिलेशन बन जाता है वो मैसेज का, और तुम्हारा जो उस दिन हो रहा होता है तुम्हारे मन में चल रहा होता है। तो और ऑब्वियसली हम साई डिवोटीज़ हैं, तो हम तो हमेशा ही वेट करते हैं कि बाबा कब आएंगे हमारे घर पे किसी भी रूप में। तो फिर जब ऐसा बोला गया कि मैं इस गुरुवार तुम्हारे घर पे आऊँगा, तुम मेरे लिए खीर बना के रखना और मैं ज़रूर आऊँगा, तो मैं मन में बहुत खुश हो गई। अच्छा बाबा आप आने वाले हो, तो मैं पक्का आपके लिए खीर बनाऊँगी। बस मैंने ऐसे सोच के छोड़ दिया। तब तक भी मेरा कुछ इरादा नहीं था, क्योंकि दैट वाज आई थिंक ट्यूसडे और वेडनेसडे मॉर्निंग। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं महापारायण में ज्वाइन करने वाली हूँ कि क्या, मेरे दिमाग में कहीं बात नहीं थी। मैंने सिर्फ पूछ के रखा था कि क्या होता है।
एंड फिर जब मैंने वेडनेसडे इवनिंग को उनको बोल दिया, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवा दिया वो ग्रुप। और फिर वेडनेसडे इवनिंग को एक और चीज़ हुई कि मैं फ़ेसबुक सर्फ कर रही थी, तो फेसबुक पे साईं बाबा का एक मैसेज आया, किसी ने पोस्ट किया हुआ था साईं बाबा के फ़ोटो के साथ, और मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ अभी, कि तुम कल के दिन पे 9 कॉइन्स की पूजा करना अपने पूजा घर में रख के, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा ये, मतलब आगे चल के बेनिफिशियल रहेगा करके। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया मैसेज में, बोला देखो क्या मैसेज आया बाबा का कि तुम ये करके रखो पूजा की तैयारी, टुमारो कीप 9 कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ माई श्राइन और फोटो एंड डू पूजा, यू विल बी बेनिफिटेड। टुमारो आई विल कम इन एनी फॉर्म टू मीट यू, बी रेडी टू रिकग्नाइज मी एंड चैंट साई, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला मैसेज मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि तो ठीक है ना, तू तो वैसे भी करती है थर्सडे को मतलब पूजा बाबा की, तो कर लेना, 9 कॉइन्स रख के कर लेना पूजा, देखो अगर बाबा आते हैं तो अच्छी बात है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो फिर थर्सडे को मैंने सुबह में जब मैं उठी तो मुझे चैप्टर नंबर्स भी मिले महापारण के ग्रुप में, 33 एंड 34 चैप्टर नंबर्स। फिर मैंने पूजा वूजा करके फिर महापारायण के लिए मैं बैठी 33 और 34 चैप्टर नंबर पढ़ने। अब क्या हुआ, ये जो चैप्टर नंबर 33 और 34 हैं, 33 चैप्टर नंबर में अप्पा साहब कुलकर्णी की जो स्टोरी है, वहाँ पे बाबा उनके घर पे फ़कीर बन के आते हैं और मतलब 9 रुपए जो 9 सिक्के होते हैं उनको टच करके उनको देख कर जाते हैं। वो अगर आपने स्टोरी आई एम श्योर आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि बाबा ने एक दिन पहले हमें मैसेज दिया कि तुम 9 कॉइन्स की पूजा करो, और इनडायरेक्टली मतलब पहले वो दिया था हिंट कि तुम 9 कॉइन्स की पूजा करो। और थर्सडे को जब मैं चैप्टर पढ़ने बैठी तो 33 चैप्टर नंबर में बाबा ने फिर वो मुझे संकेत दिया डायरेक्टली अपने चैप्टर के थ्रू, और मुझे ये चैप्टर नंबर देके कि 33 और 34 ही मिला मुझे, और भी कोई मिल सकता था बट मुझे यही मिला जहाँ पे 9 कॉइन्स का उल्लेख था। तो वो 9 कॉइन्स का उल्लेख जब मैंने पढ़ा तो मैं इतना खुश हो गई कि बाबा ये तो मतलब आपने सच में मेरे लिए बोला था कि तुम 9 कॉइन्स की पूजा करो, अच्छा हुआ मैंने आज की, मैंने आपकी बात मानी भी और मैंने वो की भी है पूजा। तो ये जो मतलब मैसेजेस दोनों मैच हो गए, तो बाबा ने दिखाया कि हाँ मैं ही तेरे से बात करा था और मैं ही तुझे मैसेजेस भेज रहा हूँ और तूने वो किया तो बहुत अच्छा किया। तो फिर 9 कॉइन्स का भी जो है मैं आपकी स्क्रीन पे अभी अपने स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ कि जो बाबा कहते हैं कि 9 जो कॉइन्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, जो 9 भक्ति के रूप होते हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी। तो जो 9 भक्ति के रूप होते हैं वो है आत्मनिवेदन, सख्यता, नमस्कार, पाद सेवा, कीर्तन, श्रवण, स्मरण, अर्चना, दास्यता। तो इस प्रकार 9 कॉइन्स का ये जो मेरे साथ अनोखा अनुभव हुआ महापारायण का वो एक हुआ। फिर बाबा के लिए मैंने खीर भी बनाई और बाबा ने बोला था कि मैं आऊँगा और मैं खाऊँगा, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई थी कि चलो बाबा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं तो बाबा तो ब्लेसिंग्स के रूप में ही आए हैं मेरे पास। तो फिर और एक चीज़ हुई कि इतना नहीं था, एक और चीज़ मेरे साथ हुई महापारायण में। लास्ट थर्सडे दैट मीन्स ये जो 1 जुलाई के उसके पहले का थर्सडे था 24 जून को मैंने एक दत्त गुरु की श्री गुरुदेव दत्त की एक ड्राइंग बनाना शुरू की थी, जो मैंने सिर्फ उनका फेस बनाया था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और बनाने का, तो मैंने उतना बस बना के सिर्फ फेस जो उनके 3 फेसेस होते हैं वो बना के मैंने छोड़ दिया था कि मैं दोबारा से उसको कंप्लीट करूँगी। और पूरा 1 हफ़्ता हो गया था तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वो बुक को हाथ लगाऊँ और मैं करूँ, क्योंकि घर के काम होते हैं, मेरा बेटा भी है छोटा जैसे मैंने बताया,
तो वो नहीं हो पाया था। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन थर्सडे रात को जब मैंने खाना खा लिया था, हमने डिनर अपना कर लिया, तो हम साईं बाबा का जो मेरे साईं सीरियल चलता है वो देख रहे थे। एंड उसी दिन उसी रात एपिसोड में साईं बाबा ने नाना साहेब चांदरकर को दत्त गुरु के रूप में दर्शन दिए उस एपिसोड में। तो मैं इतना खुश हो गई देख के कि दत्त गुरु के रूप देख के, और मुझे एकदम से लगा कि बाबा शायद मुझे मतलब बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि तू वो ड्राइंग आज कंप्लीट कर जो तूने शुरू की थी। और मैंने जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ रात को घर का, मैं अपनी ड्राइंग बुक लेके बैठी 11:30 बजे, और 1 बजे तक मैंने बैठ के वो दत्त गुरु की ड्राइंग कंप्लीट की। और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे मैं आपको ड्राइंग दिखा रही हूँ। और मैं इतना खुश हो गई कि बाबा ने मुझे मतलब दत्त गुरु के रूप में दोबारा दर्शन दे दिए, क्योंकि पहले भी सपने में एक बार वो आ चुके हैं मेरे दत्त गुरु के रूप में, और उन्होंने बताया था मुझे कि मैं और दत्त गुरु मतलब मैं दत्त गुरु का ही अवतार हूँ और हम लोग एक ही हैं, हम दोनों। तो दोबारा से उन्होंने मेरे हाथों से वो दत्त गुरु की ड्राइंग, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं वो ड्रॉ कर रही थी मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे हैं, अपने आप चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, देखो कितना मतलब बनता ही जा रहा है। वरना नॉर्मली मैं जब ड्राइंग्स बनाने बैठती हूँ मेरी कम से कम 2 से 3 दिन ऐसे ब्रेक ले लेके मैं करती हूँ, लेकिन वो जो उस दिन मतलब ये ड्राइंग बनी मेरी दत्त गुरु की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं इतना खुश हो गई कि बाबा आपने मतलब इतनी ब्लेसिंग की है आज। तो बाबा तो मतलब महापारायण के रूप में उस दिन 1 जुलाई को जो बाबा ने बोला था मुझे साईं की चिट्ठी में कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा और खीर बना के रखना, तो बाबा आए मेरे घर में महापारायण की ब्लेसिंग के रूप में, 9 कॉइन्स की ब्लेसिंग के रूप में, खीर खाने के लिए खुद आए। उन्होंने खीर भी खुद ही बनवाई मेरे से, मुझे बोल के कि मैं आऊँगा, तो उस तरह से भी वो आए और वो खीर खा के गए, मेरा पूरा विश्वास है। और फिर मेरे ही हाथों से दत्त गुरु की ड्राइंग जो मैंने बनाई वो भी मतलब उनका एक स्वरूप आया हमारे घर पे, क्योंकि मैंने उसी दिन वो ड्राइंग कंप्लीट की महापारायण के दिन पे। तो ये जो मतलब मैं तो कहूँगी चमत्कार ही है बाबा का, कि बाबा ने इतनी ब्लेसिंग की मेरे ऊपर। एंड आई फील सो ब्लेस्ड, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये वाला जो रिकॉर्ड करने में आज संडे है, मैं आज कर पाई हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि क्या हुआ था, मैं वेडनेसडे को जब मैंने वो जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया था कि जो 9 कॉइन्स वाला इमेज था, जो मैंने मैसेज देखा था 9 कॉइन्स का फेसबुक पे, वो मैं सेव करना भूल गई थी। और मैं बहुत ढूंढी, थर्सडे नाइट नहीं, फ्राइडे और सैटरडे मैं बहुत ढूंढी फेसबुक में जाके कि मुझे कहीं से वो पोस्ट वापस दिख जाए तो मैं वो पोस्ट को सेव करूँ मैं, ताकि अपने ये यूट्यूब वीडियो में डाल के, और मतलब फेसबुक यूट्यूब जहाँ दोनों जगह मैं पोस्ट करती हूँ उसमें डाल के मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये मेरे साथ हुआ है। एंड बट मुझे वो मिल ही नहीं रही थी पोस्ट, और मैं भी पीछे पड़ी हुई थी कि बाबा मुझे तो चाहिए ही चाहिए मुझे, क्योंकि सबको दिखाना है कि मुझे ये मैसेज मिला था आपसे, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आप वो मुझे मैसेज नहीं दिखा रहे हो। कंटिन्यूसली मैंने कितनी देर रात तक जाग के भी देखा मैं हंस भी रही थी, बाबा भी देख रहे होंगे कि कितनी ज़िद्दी है कि छोड़ नहीं रही है मैसेज, उसको चाहिए ही चाहिए। और फिर कल सैटरडे था, कल शाम को मुझे ये एक मैसेज मिल गया, ये सेम वाला जो मैंने देखा था। वो एक्चुअली एक दूसरी लेडी ने पोस्ट किया था, मैं वो भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। ऐश्वर्या राय देखिए आप सामने, उन्होंने लिखा है कि आई वांट टू शेयर अ ब्यूटीफुल मिरेकल ऑफ साईमा। आई सॉ दिस पोस्ट ऑन फेसबुक वेडनेसडे इवनिंग एंड एज पर दैट पोस्ट उन्होंने भी ये पूजा की, क्योंकि उनको भी ये मैसेज दिखा था। एंड आई डिड पूजा ऑन थर्सडे मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग व्हेन आई रीच्ड होम, जब वो शाम को घर पहुंची अपने मतलब काम करके ऑफिस से वो वापस आई, तो साईमा ने इतना बड़ा सरप्राइज़ रखा था। वो उनके घर पे भी ऊदी के पैकेट्स के रूप में आए थे, बोल रही थी वो, उन्होंने लिखा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 2 महीने से मैं ऊदी के लिए बहुत इच्छा हो रही थी कि मुझे ऊदी चाहिए। एंड उन्होंने ही सेंट ऊदी एंड फ़ोटो एंड इट्स रियली अ मिरेकल एंड आई फील सो ब्लेस्ड। तो
उन्होंने भी अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके नीचे एक और लेडी ने ऐड किया, आप देख सकते हैं, श्वेता विशाल करके हैं, उन्होंने भी फेसबुक पे डाला है, आई ऑल्सो डिड द सेम 9 कॉइन्स पूजा एंड साई केम इन मी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज कॉन्फिडेंस बिफोर दैट। मतलब वो 2-3 दिन से वो बहुत डिप्रेस थी, एंड जब उन्होंने भी ये कॉइन्स की पूजा की, क्योंकि उन्होंने भी सेम मैसेज देखा था वेडनेसडे को, उन्होंने भी कॉइन्स की पूजा की और थर्सडे को उनका सारा डिप्रेशन चला गया और वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लग गई। तो बस यही है कि साई ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में मतलब किसी मतलब या तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो ब्लेसिंग्स ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, लंबा वीडियो बन गया है, थोड़ा माफ़ कीजिए, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग था ये चीज़ें। तो मैं वही बोल रही थी कि बाबा आपने चाहे बड़ी मेहनत कराई है मुझसे कि ये फेसबुक पे पोस्ट ढूंढने को 2 दिन लग गए। मैंने वो ड्राइंग कंप्लीट मतलब तब तो 1.5 घंटे में कर ली थी, लेकिन वो शेडिंग वेडिंग जो थी बाकी थी वो मैंने कल और आज बैठ के उसको फाइनल टचअप दिया, उसको जो मुझे आउटलाइन करनी थी और एकदम अच्छा बनाना था, सुंदर सजाना था उसको, तो वो सब मैंने आज और सैटरडे और संडे में बैठ के किया। तो मैं वही कह रही थी, लेकिन बाबा मेहनत करवाते हैं लेकिन उसका जो फल होता है वो इतना मीठा होता है कि आप मतलब समझ ही सकते हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं आए। आई फील सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड, सो ट्रूली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच बाबा, वी ऑल लव यू एंड आई लव यू सो मच। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि जो ग्लोबल महापारायण के ग्रुप में मेरा रोल नंबर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो 27 है, 27, जिसको ऐड करके भी नंबर 9 आता है, 9 नंबर आता है। तो बस बाबा ने तो आई फील सो ब्लेस्ड कि बाबा ने मुझे इतना ब्लेस किया है इस नंबर 9 से कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। आई फील सो ट्रूली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। हम सब साईं भक्तों पर अपना आशीर्वाद यूँ ही बना के रखिए और आप सब हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मुस्कुरा कर ही अपने सारे कष्टों को पार कर दो। बाबा तो हैं ही हमारे साथ। और ये मेरा महापारायण का एक्सपीरियंस था इन ऑल। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन बहुत ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे इतनी खुशी हो रही है ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने में। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी बाबा के एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ और हम सब बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग जब भी शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपने बाबा के इस चैनल पे ज़रूर पब्लिश करूँगी ताकि सारे साई डिवोटीज़ बाबा की लीलाओं को सुन सकें। और बस हम सब यूँ ही बाबा के चरणों में अपना स्थान बनाए रखें और बाबा हमें एक्सेप्ट करते रहें, बस यही चाहिए और क्या। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।